93 न्यूज़, हर लम्हा हर खबर। रज़िया एक 80 साला बेवा खातून है। उनका बी 356 सेक्टर 32A जिया कॉलोनी कोरंगी में मकान है, जो कि 25 साल पहले हबीबुल्ला को किराए पर दिया था। लेकिन हबीबुल्ला ने कब्जा करने की कोशिश की। कई बार जगह खाली करने कहा तो हबीबुल्ला और उसके दोनों बेटों मोहम्मद अजीज़, मोहम्मद उमर और मोहम्मद रियाज और दीगर नामालूम अफराद, मर्द और औरतों ने हमारे मकान पर कब्जा कर लिया। रज़िया खातून का कहना है, हमने कोर्ट से मदद हासिल की। सिटी कोर्ट, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद पुलिस के जरिए 9 तारीख 5वां महीना 2022 को हमने इन कब्जा माफिया से जगह खाली करवाई। तो उसके कुछ अरसे बाद हबीबुल्ला, अजीज़, उमर और मोहम्मद रियाज और कुछ नामालूम अफराद और औरतों ने दीवार तोड़कर दोबारा हमारे मकान पर कब्जा कर लिया। मैं रज़िया खातून, जिसका प्लाट मेरा प्लाट दिया कॉलोनी 32 से बी 356 उसका नंबर है, जो केडीए से मतलब लीज शुदा है। वो मैंने 25 साल पहले हबीबुल्ला नामी उज़ैर और हबीबुल्ला को किराए पे दिया था। हबीबुल्ला से मैंने कोई 8-9 साल के बाद कहा कि अब मेरी जगह खाली कर दो, मुझे ज़रूरत है। क्यों मैं उसके बाद उसने ये कहा कि खाला मैं जगह देख रहा हूँ, मतलब ये कि 6 महीने में अभी नहीं कर सकता, 6 महीने बाद करूँगा, मेरा कारोबार ख़त्म हो जाएगा। ये इसी तरह से करते करते 4-5 साल उसने जब गुजार दिए, तो मेरे बच्चों ने कहा कि इससे खाली कराएं। मैंने मतलब कहा, तो उन्होंने जाके इससे आर्डर मेरे बच्चे के हाथ में थमा दिया है कि हमने इससे आर्डर ले लिया। वो इससे आर्डर के बाद फिर मैंने मतलब कानूनी कार्रवाई की और हाई कोर्ट ने इसको मतलब ये कि खाली करा दिया और ये खाली हो गया। मैं दीवार खींच के, क्योंकि मैं ज़ईफ़ आदमी हूँ, वहाँ मैं रह नहीं सकती और जवान किसी बच्चे को या उसको मैं छोड़ नहीं सकती। और क्या कहते हैं, वहाँ पे वो उसने दीवार तोड़ के अंदर घुस के दोबारा काबिज़ हो गया। और फिर उसके बाद उसने वो रियाज नामी और बरकत नामी कोई आदमी है, उनके साथ मिलके काबिज़ होके और ये कहा कि ये जगह मेरी है। और क्या कहते हैं, उसके बाद फिर मैंने केडीए से और पुलिस और तनवीर चौधरी से और उनसे मतलब ये वो की, तो उन्होंने आन के मतलब ये कि इसको जगह को खाली कराया और बहुत उन्होंने साथ दिया हमारा और खाली करा के हमारे हवाले की। अल्लाह उनका भला करे और अल्लाह ताला उनको उम्र दे। अब मैं ये चाहती हूँ कि उन्होंने क्या कहते हैं, जब अब है वो उसने ये अफ़वाह उड़ाई हुई है कि मैं इनको छोड़ूँगा नहीं और इनके पीछे मैं आदमी लगा दूँगा और क्या कहते हैं इनको क्या कहते हैं छोड़ूँगा नहीं, ये निकल नहीं सकते और क्या कहते हैं मैं इनको छोड़ूँगा, बस ये और डरा धमका के उसे रखा हुआ है और क्या कहते हैं हमको बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। उसके वो छोटा बेटा जो है उसने दीवार से मेरा सर टकराया और मेरे बच्चे के ना सर में पत्थर मारा, मेरा वो दीवार से सर टकराया उसने और मेरे मुँह पे तमाचे मारे। आला हुकाम से बस मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि क्या कहते हैं मेहरबानी फरमा के मेरे हक़ में मतलब ये कि वो करें और इनके खिलाफ़ कार्रवाई करें और मेरी जगह की और मेरे बच्चों की और मेरी हिफाजत। रज़िया खातून के बेटे ने कहा कि मोहम्मद रियाज ने जाली सेल एग्रीमेंट बनवाया और झूठा किराया नामा भी बनवाया। रज़िया खातून के बेटे ने कहा कि 9 तारीख 5वां महीना 2022 को जब हमने कब्जा खाली करवाया था, तो मोहम्मद रियाज ने जाली सेल एग्रीमेंट बनवा लिया था और झूठा किराया नामा भी बनवाया। फिर हमने केडीए से मदद हासिल की। फिर केडीए ने उसे नोटिस किए और लीगल तौर पर मुताल्लिका थाने की मदद से 3 तारीख 4वां महीना 2024 को जगह तोड़कर हमने खाली करवाई। केडीए और पुलिस के जाने के कुछ देर बाद ही हमें दोबारा मारा पीटा गया
और मेरी वालदा को भी धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। मेरे बड़े भाई सैफ यार खान पर भी हमला किया और उसका सर फाड़ दिया। सैफ यार खान की मदद में हमने लीगल तरीके से एफआईआर की दरख्वास्त दायर की, जो कि एसएसपीआर और डीआईजी के अप्रूवल से एफआईआर दर्ज हो गई। फिर मोहम्मद साबिर ने भी जाली एग्रीमेंट बनवा लिया। मोहम्मद उमर और मोहम्मद साबिर ने बेल की दरख्वास्त लगाई, बाकी मुल्जिमान मफरूर हैं। जैसे मेरी वालदा ने बयान दिया है, बिल्कुल वैसा ही बयान है ये कि हमारे ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। कोर्ट के ज़रिए हमें पहले ये जगह मिली है। हाई कोर्ट ने वारंट जारी करके हमें ये जगह बैलिफ के ज़रिए हमें दिलाई थी, लेकिन इन्होंने जो है ना कुछ दिन बाद दोबारा हमला करके झट पसंद नासिर घुसा के हमें मारा, कूटा, मेरे भाई को मारा, मुझे मारा। असले के ज़ोर पे ये जो है ना इन्होंने जगह पे कब्ज़ा किया। उसके बाद केडीए वालों से हमने एंटी इंक्रोचमेंट वालों ने आके कार्रवाई करी। आगे की जगह जो थी वो तोड़ी इन्होंने, तोड़ के इनको फिर कब्ज़ा हमें वापसी दिलाया एंटी इंक्रोचमेंट वालों ने। तो इन्होंने हमारी वालदा और मेरे पे बहुत तशद्दुद किया, पीछे से हमला करके, कातलाना हमला करके मेरे ऊपर टीटी से बट मारा, सर पे मारा, जिसकी वजह से मैं ज़ख्मी हो गया। फिर मैं जिना हॉस्पिटल बड़ी मुश्किलों तक पहुंचा। वहाँ जाके मैंने एमएलओ कटवाई, एमएलओ कटवा के फिर मैं थाने आया। उसके बाद चौधरी तनवीर साहब, जो कि उनका बहुत मशकूर हूँ मैं, उन्होंने मेरे साथ बहुत ताउन किया, उन्होंने हमारी मदद की, जिसकी वजह से आज ये हमारी जगह अल्लाह के हुक्म से हमें दोबारा मिल गई कि हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, हमारी जगह की हिफाजत की जाए, हमें प्रोटेक्शन दी जाए, ताकि हम लोग अपनी जगह पे आ जा सकें, क्योंकि हमें आने-जाने में परेशानी हो रही है। हमारे पास बाइकें हैं, हम बाइकों पे जाते हैं तो पीछे से लग जाते हैं लड़के, साइडें मारते हैं, ये मारते हैं, हम डर-डरा के वहाँ पहुँचते हैं बड़ी मुश्किलों से। हमारे साथ कोऑपरेट किया जाए। बस आला हुक्काम से हमारी यही अपील है कि हमारी जान की, हमारी जगह की हिफाजत की जाए। हम हक पर हैं, हमारे केडीए का लीज़ प्लॉट है और सब कुछ हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है। कोई जो है ना हमारे पास कोई 2 नंबरी नहीं है, 1 नंबर सारा प्लॉट है हमारा। उस पे जो है ना ये लोग हमारे साथ ज़्यादतियाँ कर रहे हैं।